और चलिए बढ़ते आगे धमतरी से बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता खूबलाल ध्रुव के बयान पर बवाल हो गया है। मंत्री खूबलाल ध्रुव के विरोध में अब शिक्षक उतर आए हैं और खूबलाल ध्रुव ने शिक्षकों पर विवादित बयान दिया था। युक्तियुक्तकरण को लेकर उनका ये विवादित बयान आया था, जिसके बाद शिक्षकों में नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है और शिक्षक इकट्ठा हुए हैं और उनके खिलाफ अब विरोध किया जा रहा है। तो देखिए, विवादित बयान उनका शिक्षकों को लेकर आया था, जिसके बाद ये स्थिति बनी है और जो तमाम शिक्षक है वो अब विरोध में उतर आए हैं मंत्री जी के। तो खूबलाल ध्रुव ने शिक्षकों पर विवादित बयान दिया था और युक्तियुक्तकरण को लेकर उनका विवादित बयान सामने निकल कर आया था, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। शिक्षकों में नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। शिक्षक अब सड़क पर उतरे हैं और उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है, नारेबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं धमतरी से। बीजेपी नेता है खूबलाल ध्रुव, जिनके बयान पर बवाल हुआ है। क्या है, इन लोग भी अर्बन नक्सली की तरह काम ना करे, उनको शिक्षा पे काम करे, बच्चों पे ध्यान दे सर, तो ज्यादा बहुत अच्छा होगा। मैं तो स्वयं कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का तो हूँ ही, लेकिन एक कार्यकर्ता हूँ और आम नागरिक भी हूँ मैं तो यही कहता हूँ कि उनको दशा और दिशा गांव के बच्चों को दे, तो गांव में विष्णु साय जैसा नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। स्थानीय धमतरी का जो भाजपा नेता है, पूर्व में वो जिला पंचायत सदस्य भी रहा है, खूबलाल ध्रुव करके, उनके द्वारा विगत दिनों एक वक्तव्य जारी किया गया कि शिक्षक लोग अर्बन नक्सली है। मैं इस बयान का कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और पूरे शिक्षा जगत इसमें आक्रोशित हो चुके हैं, क्योंकि शिक्षक का काम है विद्यालय में अच्छे संस्कार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर बच्चों को आगे बढ़ाना। मैं सोचता हूँ कि उस जो लीडर बना है वो भी अगर दो चार क्लास पढ़ा होगा तो उसको भी कोई ना कोई शिक्षक पढ़ाया है, और आज उसके इस प्रकार के वक्तव्य से जो शिक्षक उसको पढ़ाया होगा उसके हृदय को कितना चोट पहुँची होगी वो सोचिए। तो ज्ञापन सौंपेंगे और हमारे जो भाजपा के नेता, जो हमारे अनुसूचित जनजाति के जो प्रदेश मंत्री अपने आप को बताते हैं, उनके द्वारा जो अनर्गल शिक्षकों के प्रति जो शब्द कहा गया है, उससे हम शिक्षा जगत बहुत ही अपने आप को सम्मानजनक जो शब्द रहता है उसमें अपमान करने की कोशिश की गई है। मैं यही पूछती हूँ भाजपा सरकार से कि आप नेतागिरी करिए, लेकिन शिक्षकों को शिकार मत बनाइए। बढ़ते आगे, इधर शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण का विरोध देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षक संगठन के साथ अब कांग्रेस का विरोध भी शुरू हुआ है। शिक्षकों का आरोप है कि युक्तियुक्तकरण में अनियमितता की जा रही है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो प्रक्रिया में पास के पदों को छुपाने का भी आरोप लगा है और कांग्रेस का आरोप है कि 10,463 स्कूल बंद होंगे, तो वहीं लगभग 45,000 शिक्षकों के पद समाप्त होंगे और शिक्षकों में समर्थन में राज्य में विरोध अब कांग्रेस भी करने वाली है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है ये छत्तीसगढ़ से, जहां शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है, काउंसलिंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। शिक्षक संगठन के साथ साथ अब कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। सरकार के रैशनलाइजेशन के बाद अब जिले में काउंसलिंग का दौर जारी है और नए भर्तियों पर नए पदस्थापना का भी दौर जारी है। ऐसे में जो शिक्षक संघ के लोग हैं वो प्रदेश भर में विरोध कर रहे हैं। तो आज सूरजपुर जिले में भी ये ज्ञापन सौंपने आए हैं कलेक्टर को। इनकी जो विरोध का क्या मामला है, किस तरह का ये विरोध कर रहे हैं, सीधे उनसे जानते हैं कि किस तरह का विरोध आज ये कर रहे हैं। सभी शिक्षक संघों के साझा मंच के बैनर तले आज सूरजपुर ज़िले में हम लोगों ने सूरजपुर ज़िले में युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया हुई, उस प्रक्रिया के अतिशेष चिन्हांकन से लेके पदांकन तक के बीच में जितनी गड़बड़ियां हुई, उन सारी गड़बड़ियों को सप्रमाण उजागर करने के लिए हम आज माननीय कलेक्टर महोदय के पास अपनी बात रखने के लिए आए थे। जहां एक और ज़िला प्रशासन इस युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कर लेने के लिए अपनी पीठ अपने ही हाथ से थपथपा रहा है, उसी चीज़ का आईना की गड़बड़ी कहाँ हुई है, वो चीज़ों को हमने आज यहाँ पर उपस्थित होकर उन्हें दिखाने का प्रयास किया है कि हकीकत क्या है और वास्तव में पर्दे के पीछे का खेल क्या चल रहा है। इन सारी चीज़ों में हमने 10 बिंदुओं में
सभी साझा मंच के हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष साथियों ने 10 बिंदुओं पर अपनी बात बाकायदा प्रमाण सहित तर्क सहित रखी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे जो 10 बिंदु की शिकायत है, ये 10 बिंदु की शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय इसका निराकरण करते हुए काउंसलिंग निरस्त करके फिर से पुनः सही ढंग से पारदर्शी तरीके से सूरजपुर ज़िले में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया संपादित कराएंगे। भैया क्या लगता है कि इस फैसले से कितना शिक्षकों को कितना प्रभावित हुए, कितना दिक्कत होगा, और क्या लगता है कि भरोसा भी में नहीं लिया कि सरकार ने आप लोगों को? इसमें लगभग हमारे ज़िले से लगभग वही 700 के लगभग शिक्षक संख्या कम बेसी हो रहा है, प्रभावित हुए हैं। और भरोसा तो देखिए हमारी काफ़ी खासकर इस सरकार से और सरकार के प्रशासनिक शैली से काफ़ी टूटा है। हम कभी ऐसा आशा नहीं किए थे कि सरकार जो है इस तरह का निष्ठुर निर्णय लेगी। और हमें जहाँ तक पता चला है कि यह सरकार जो है बंगाल के सरकार के शैक्षणिक सेटअप को यहाँ लागू कर रही है, जबकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी उस शैक्षणिक सेटअप का विरोध कर रही है। युक्तियुक्तकरण का जो मामला है, तो अब इससे जो ट्राइबल क्षेत्र के जो स्कूल हैं या दूरस्थ क्षेत्र कह लें, तो वहाँ पर कितना प्रभाव इसका पड़ने वाला है? इस पर कोई देखिए क्या है कि पहले जो सेटअप था 2008 का, उसमें एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक थे। इसमें क्या है कि 5 कक्षाएं थी, किसी तरह से मतलब चल जा रही थी व्यवस्था कि चलो कम से कम 3 लोग हैं तो 5 कक्षाएं चला रही। लेकिन वर्तमान में जो 1+1 का जो सेटअप कर दिया गया है, उससे मान लीजिए कि 2 शिक्षक हैं या महिला कर्मचारी हैं, अगर वो देखिए प्रसूति अवकाश लेंगी या फिर चाइल्ड केयर लेंगी, उससे क्या है, एक तो छुट्टी में रहेंगी मान लीजिए 6 महीने, और वैसे में वो 6 महीने एक शिक्षक कैसे चलाएगा। और एक प्रधान पाठक को क्या कि बहुत सारे और भी काम विभागीय काम रहते हैं, मध्याह्न भोजन से लेके ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना है या कोई भी विभागीय काम, मतलब रोज़ कुछ ना कुछ विभाग से आता है। तो ऐसे में पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र की जो शिक्षा व्यवस्था है प्रभावित हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि ये जो युक्तियुक्तकरण का मामला है ये लागू रहता है या फिर इसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं। इमाम हसन, NDTV, सूरजपुर। जहाँ तक युक्तियुक्तकरण का जो मामला है, कुछ जगह अव्यवस्थित हुआ है ऐसा जानकारी मिला है। अभी सूरजपुर ज़िले के जिनका युक्तियुक्तकरण में उनको अव्यवस्थित जगह पर भेजा गया है, उन लोग अभी मिले थे, उस आवेदन को पढ़ करके, और जो शिक्षक हैं उनको किसी तरह का दिक्कत ना हो इसके लिए अगर शासन से बात करने का ज़रूरत होगा तो उनसे बात करेंगे, अधिकारियों से बात करने की ज़रूरत होगा तो अधिकारियों से बात करेंगे, क्योंकि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर शिक्षा नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा। इतना महत्वपूर्ण जो शिक्षा का मंदिर है, इसको ध्यान में रखते हुए उसी के हिसाब से बात भी करेंगे और उसी तरह से उसका समाधान करेंगे। युक्तियुक्तकरण जो है हमारे ज़िले में बाकी सब ज़िलों के साथ साथ पूरे प्रदेश में जो युक्तियुक्तकरण का प्रक्रिया हुआ है, हमारे ज़िले में भी 2 स्टेज में हुआ है। पहले स्टेज में जो है हम स्कूल्स का युक्तियुक्तकरण किए हैं, जिसमें कुल हमारे यहाँ 278 स्कूल्स जो हैं, 39 स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट के और 239 स्कूल्स ट्राइबल डिपार्टमेंट के। इस प्रकार 278 स्कूल्स जो हैं ये युक्तियुक्तकरण में मतलब रैशनलाइज़ किया गया।